नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आकाश की पाठशाला। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि बैंक पीओ कैसे बनते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा कि बैंक में जो अधिकारी बैठते हैं, जब आप पैसा जमा करने जाते हैं तो उनको देखकर आपके मन में एक उत्साह जगता होगा कि हम आखिर इस बैंक में कैसे नौकरी पाएं। ये सरकारी होती है या अर्ध सरकारी होती है या प्राइवेट होता है, क्या है, हम एक एक पॉइंट आपको आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और सारा जो आपके मन में सवाल उठ रहा है वो दूर करेंगे। बैंक पीओ बनने के लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, कितने पढ़े रहने चाहिए, ये भी बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर हम कॉमर्स कर लेते हैं या बीकॉम कर लेते हैं तो हम बन सकते हैं, और या किसी के मन में सवाल आता है कि अगर हम बीटेक कर लें या एमबीए कर लें तब भी हम बन सकते हैं। और इसके लिए ये भी सोचते होंगे कि इसके लिए हाइट अच्छी होनी चाहिए या पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत से ऐसे सवाल आते हैं एक न्यू कमर स्टूडेंट के लिए कि हम आखिर बैंक में जाएं कैसे, क्योंकि उनको तैयारी कहाँ से करनी है उनको कुछ पता नहीं रहता है। अब तो इंटरनेट इतना तेज हो गया है तो लोगों को घर बैठे जानकारी मिल जाती है, लेकिन उनके मन में फिर भी एक सवाल रहता है कि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है अपनी तैयारी के लिए। तो आज आकाश की पाठशाला में मैं आपका दोस्त आकाश एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैंक की तैयारी कर सकते हैं, कितने समय में आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैं खुद एक बैंक का अभ्यर्थी रह चुका हूं। तो आज मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोटपैड ले लीजिए और एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा, ताकि आपके मन में कोई भी अगर सवाल होगा तो आप वीडियो के कमेंट में भी पूछ लीजिएगा, हम आप उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। तो बैंक अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 10+2 तो पास होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपका स्नातक, जिसे इंग्लिश में ग्रेजुएशन कहते हैं, वो भी आपका होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई समय सीमा नहीं है कि आपका परसेंटेज की कोई सीमा नहीं है कि आपका 60% हो तब भी आप भर सकते हो या 40% हो तब भी आप भर सकते हो। तो लोगों को लगता है कि अगर मेरा परसेंटेज कम है तो मैं बैंक का अधिकारी नहीं बन सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 40% भी है तो आप बन सकते हो। सिर्फ एक क्राइटेरिया रखी गई है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। हालांकि कुछ प्राइवेट बैंक होती है, जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया या एक्सिस बैंक हो गया, इसमें जब वैकेंसी आती है तो वहां पे स्नातक में 60% तक मांगते हैं, लेकिन वो अलग चीज है, वो मैं फिर किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। आज जो मैं बात कर रहा हूं आपको मैं बताऊंगा कि प्रोविजनल ऑफिसर कैसे बनते हैं, बैंक पीओ कैसे बनते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको योग्यता बताई है। ध्यान रखना कि इसमें आपका हाई स्कूल इंटर तो पास होना चाहिए, उसके साथ आपका स्नातक भी होना चाहिए। इसमें परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो आपका हो गया योग्यता। दूसरा सेक्शन जो होता है कि इसमें एज कितनी होनी चाहिए। तो बताना चाहूंगा, बैंक पीओ बनने के लिए जो इसमें एज रखी गई है वो 18 से 38 साल तक के इसमें मांगा जाता है। लेकिन जो इसमें आरक्षण दिया जाता है, यानी कि आयु में जो छूट दिया जाता है, जो मापदंड बहुत ही आसान है, इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको दिया जाता है। ओबीसी के लिए 3 साल हो गया, SC ST के लिए 5 साल हो गया, और इसमें कभी कभी चेंजेस होता है। और ये तो हो गया आपका एज का क्राइटेरिया। अगली चीज आपको मैं बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस बहुत ही छोटा होता है, लेकिन सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इसमें सिलेक्शन कितने चरणों में होता है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका 3 टाइप का होता है। पीओ की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आप SBI पीओ का भी आप समझ सकते हो। तो पीओ का सिलेक्शन आपका प्री होता है, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें आपका इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ आपका पूछा जाता है, और आपका जीएस यानी कि रीजनिंग आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स हो गया। 60 मिनट का ये पेपर होता है, और अब तो सेक्शनल कट ऑफ रख दी गई है, यानी कि अगर आप इंग्लिश दे रहे हो तो उसके लिए आपको समय दे दिया गया है कि 20 मिनट में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। इंग्लिश आपको इतने समय में करने हैं, गणित आपको इतने समय में करने हैं, और रीजनिंग आपको इतने समय में करने हैं। आपको सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा पूरा, जैसे प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होता है कि कितने मिनट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इधर साइड में एकदम बढ़िया से एकदम लिख कर आ रहा होगा, और चाहो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेंस में जो होता है वो थोड़ा दायरा बढ़ जाता है। तो आपकी स्क्रीन पे मैं थोड़ा हट जाता हूं, आपकी स्क्रीन पर एक एक चीज लिखा हुई है। प्रीलिम्स का मैं बताना चाहूंगा कि प्रीलिम्स इंग्लिश पूछी जाती है 30 नंबर की, रीजनिंग आपकी 35 नंबर की पूछी जाती है, और मैथ आपका पूछा जाता है 35 नंबर का। और ये प्रत्येक सेक्शन जो है, जैसे इंग्लिश हुआ वो 20 मिनट में करना होगा, इंग्लिश रीजनिंग भी आपको 20 मिनट में करना होगा, मैथ भी आपको 20 मिनट में करना होगा, और ये 60 मिनट का पेपर होता है, यानी कि 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें 100 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप प्रीलिम्स पास कर ले हो तो उसके बाद आता है मेंस।
मेंस क्या होता है, इसमें जो थोड़ा सा चेंजेस होता है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे डीआई कहते हैं, ये 35 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं 60 नंबर के और 45 मिनट का होता है। जनरल अवेलेंस में क्या पूछा जाता है, बैंकिंग से पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ये भी 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 नंबर के पूछे जाते हैं और इसका समय जो दिया है वो 35 मिनट का होता है। इंग्लिश की मैं बात करूं तो मेंस में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 40 नंबर के और 40 मिनट के। टोटल क्वेश्चंस जो इसमें पूछे जाते हैं 155 पूछे जाते हैं और जो 200 नंबर का ये पेपर होता है और 3 घंटे का ये पेपर होता है। प्रीलिम्स में आपको बताना चाहूंगा कि आप प्रीलिम्स अगर आप पास करना चाहते हो तो उसकी स्ट्रेटजी ये है कि आप कम से कम आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाइए विद 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका निकल जाएगा। मैं कट ऑफ भी आपको बता दूंगा लास्ट ईयर क्या गई थी, ठीक है। और मेंस जो होता है तो कम से कम आपके 120-30 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी कट ऑफ कैसे जाती है, तो कट ऑफ भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई थी पिछले साल वो 63 नंबर गई थी जनरल की, ओबीसी की 61.25 गई थी, एससी एसटी की जो गई थी 49.75 गई थी, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। और जो एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 49.25 गई थी और ईडब्ल्यूएस वाले की जो रहती है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 62.75 गई थी। ये प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं। अब मेंस की अगर बात करूं तो मेंस की जो कट ऑफ गई थी वो जर्नल की देखी जाए तो 98.75 गई थी। आपने देखा होगा कि 200 नंबर में 98 नंबर, यानी कि इसका 50% भी नंबर नहीं है, इतना लोगों ने लाया था और सिलेक्शन हो गया था। एससी और एसटी की मैं बात करूं तो 77.32 और 75.01 गई थी। वहीं ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं तो 86.54 गई थी और ईडब्ल्यूएस वालों की 90.1 गई थी। अब स्क्रीन पे मैं फिर से आ गया हूं आपके, तो यहाँ पे सैलरी बहुत ही बड़ा मेजर है कि सैलरीज की कितनी रहती है। तो जब इसका फॉर्म निकलता है तो नोटिफिकेशन में सैलरी साफ साफ लिखी होती है कि पीओ की जो सैलरी होती है वो 52,000 से स्टार्ट होती है और 60,000 तक जाती है। इसमें आपको बेनिफिट बहुत मिलता है कि आपको जैसे हाउस मिलता है, उसमें बहुत सी सुविधाएं आपको दी जाती हैं, उसमें आपका जो होता है वो एकदम आपकी सैलरी में इंक्लूड होता है, ठीक है। अगली स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एज का मैंने आपको बताया 21 से 30 का होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं कि बैंक में कौन कौन सी मतलब कौन सी जो इंस्टीट्यूट है वो आपका कराती है। तो पहला हो गया आईबीपीएस। आईबीपीएस में आपका पीओ बनोगे, क्लर्क बनोगे, एसओ बनोगे और भी वैकेंसी आती है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता रहूंगा। मैं रिसोर्सेज आपको बता दूं, एक होता है आरआरबी, रीजनल जो बैंक होती है, ग्रामीण बैंक आपने देखा कि गांव में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक या कोई भी बैंक ऐसी होगी जो ग्रामीण स्तर पर चलती है, उसमें भी पीओ की वैकेंसी आती है और क्लर्क की आती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एज में जो आरक्षण है वो कैसे मिलता है, तो आपकी स्लाइड पे आ रहा होगा। जो आरक्षण आपको दिया जाता है वो एससी के लिए दिया जाता है 5 साल, एसटी के लिए भी आपको 5 साल दिया जाता है, ओबीसी के लिए क्या दिया जाता है 3 साल दिया जाता है। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे कि अब साइड जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ कि अब यहाँ पे बहुत लोगों के मन में आता होगा कि सर इसमें जैसे यूपीएससी में अटेम्प्ट होता है तो क्या बैंक में भी अटेम्प्ट जोड़ा जाता है। तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दूं कि आईबीपीएस में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कब तक दो, जब तक आपकी एज है तब तक आप दे सकते हो। लेकिन एसबीआई में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि आप एसबीआई में जो होता है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि जो ओबीसी के पर्सन होते हैं वो कम से कम 10 साल तक क्या होता है इसको भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। और ओबीसी का जो रहता है वो क्राइटेरिया 7 साल तक भर सकते हो। और एससी एसटी वाले जो अभ्यर्थी होती हैं तो उनकी जब तक की एज है तब तक वो चाहे जितनी बार भर ले। और इसमें जर्नल के लिए अगर देखा जाए एसबीआई में जो रखा गया वो 4 अटेम्प्ट इसमें रखा गया है, यानी कि ओबीसी के आपको 7 अटेम्प्ट मिलेंगे, एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है और जर्नल के लिए आपको 4 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। ये एसबीआई का है, लेकिन आईबीपीएस में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि ये अटेम्प्ट कैसे जोड़ा जाता है। तो आप प्रीलिम्स दोगे तो वो आपका अटेम्प्ट नहीं जोड़ा जाता है, जब आप मेंस लिख कर आते हो तो वो आपका अटेम्प्ट जोड़ा जाता है। तो एक एक चीज मैंने आपको बताई है कि कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, क्या आपको पढ़ना होता है। अब मैं यहां पे बात करूंगा सिलेबस क्या होता है, क्या इसमें पढ़ना होता है। तो आपकी स्क्रीन पर पूरी आ रहा होगा कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना रहता है। तो मैथ का भी आपको सिलेबस दिख रहा होगा, इंग्लिश का भी सिलेबस दिख रहा होगा और साथ ही साथ आपको रीजनिंग का, जीएस जीके जो भी आपका पूछा जाता है बैंक में वो सारा सिलेबस आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ ही साथ मैं लिंक दे रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके लिए बेस्ट बुक क्या होगी,
अगर आप बेस्ट बुक जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। जब अगला वीडियो हम क्लर्क के लिए लेके आएंगे कि बहुत लोगों का सपना होता है क्लर्क कैसे बने, तो उसमें मैं वीडियो बता दूंगा कि कौन कौन सी बुकें आप ले सकते हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और बैंक पीओ अगर आप बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो जो भी आपके पड़ोसी हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं या आपके कोई भी घर में भाई बहन है, अगर वो बैंक पीओ बनने की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। आई होप आपको समझ में आई होगी, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।